हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। रेलवे में एनटीपीसी के तहत जो टीसीयूसी की वैकेंसी आती है, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपका अलग वैकेंसी आएगा, बट मैं बताऊंगा कि जो एनटीपीसी के तहत ही आपकी टीसीयूसी की वैकेंसी आती है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और जो ऑफिशियल नोटिस आया है कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, कितने पोस्टों की वैकेंसी आएगी, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और जैसा काफ़ी पहले बोला जा रहा था कि इसकी वैकेंसी आपकी अलग आएगी, टीसी कलर की जो वैकेंसी होती है रेलवे में, उसकी वैकेंसी अलग आने की संभावना बहुत पहले की जा रही थी, बट क्या जब से आपका एनटीपीसी का नोटिस आया है तब से ये कंफर्म हो गया है कि आपका वैकेंसी क्या है, एनटीपीसी के ही तहत आएगा। कब आपका फॉर्म अप्लाई होगा इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, और जो ऑफिशियल नोटिस है उसको भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आगे समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए इसमें क्या है, जो आपका ये जो रेलवे एनटीपीसी लेवल 2 लेवल 3, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एनटीपीसी में दो तरीके का फॉर्म आया हुआ है, एक आया है ग्रेजुएशन लेवल का, एक आया है 12th लेवल का। तो जो टीसी का पोस्ट आता है, कलर का पोस्ट आता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। तो इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, यानी कि जैसा कि एएलपी टेक्नीशियन, इसके पहले क्या था कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी एक में आती थी, बट क्या अब उसको अलग अलग कर दिया और अलग अलग पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूं कि जब आप एनटीपीसी के तहत आपका ये 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस वैकेंसी आएगी, तो दोनों का पोस्ट अलग रहेगा। यानी कि जहां तक मुझे लग रहा है, और क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन का पोस्ट अलग अलग कर दिया है, तो एनटीपीसी में जो आपका 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे जो पोस्ट वैकेंसी आएगी, उसका भी पोस्ट आपका अलग अलग ही रहेगा, अलग अलग फॉर्म भी भरना पड़ेगा आपको। तो जो स्टूडेंट 12th कर चुके हैं वो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग पूरे जनरल जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम लोग देखते हैं। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा, सॉरी 500 रुपये देना पड़ेगा। आपका 400 रुपये क्या होता है, रिफंड हो जाता है। अगर एससी एसटी फीमेल कैटेगरी से कोई है तो 250 रुपये दिया जाता है, उसका क्या है 250 दिया जाता है, 250 रुपये आपका रिफंड हो जाता है। इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, और जो स्टूडेंट एससी से बिलोंग करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले तो अपना ईडब्ल्यूएस को अपडेट कर दें, क्योंकि उनका ईडब्ल्यूएस एक्सपायर हो, जब तक वैकेंसी आएगी तब तक एक्सपायर हो जाएगा। तो अप्रैल के बाद से क्या आप नया ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं वो क्या करेंगे कि अपना सेंट्रल का जात बनवा लेंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल का जात लगेगा। अगर आपके पास सेंट्रल का जात नहीं रहेगा तो फिर आपको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये चीज क्लियर हो गया। एज, जो इसका एज है वो 18 से 30 साल तक इसमें है। मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है आपका 30 साल तक है। अगर ओबीसी से कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो उसको 3 साल के लिए छूट मिलता है, और कोई एससी से बिलोंग करता है तो उसको 5 साल के लिए छूट मिलता है। ये आपका एज का क्राइटेरिया होता है। उसके बाद से क्या पोस्ट, किस किस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी रहेगी, इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट, पहला पोस्ट आपका रहेगा ट्रेन क्लर्क। जो ट्रेन में टीसी जो होती है, जिसको हम टीसी बोलते हैं, जो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं उसको हम टीसी बोलते हैं। एक होता है कमर्शियल कम टिकट जो प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक होता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और एक होता है जूनियर टाइम कीपर, और एक होता है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इस सबका क्वालिफिकेशन क्या है, इस सबका क्वालिफिकेशन आपका है 12th लेवल। यानी जो स्टूडेंट 12th किए हैं वो किसी भी स्ट्रीम से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, मतलब बायो से, फिजिक्स से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 4-5 पोस्ट हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन मात्र आपका 12th पास है। 12th अगर पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। इसमें क्या होगा, पहले आपका सीबीटी 1 होगा, आपका सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 के बाद से क्या है, आपकी टाइपिंग होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। 4-5 स्टेप में इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर टाइपिंग होगा, फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। ठीक है ना, 4-5 स्टेप में इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं सिलेबस। सीबीटी 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा, 1/3 आपके पास निगेटिव मार्किंग रहेगा। रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, और जीएस से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। ये आपका सीबीटी 1 का सिलेबस है। जो स्टूडेंट सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेगा उसको क्या सीबीटी 2 यानी सीबीटी 2 देना पड़ेगा। सीबीटी 2 का सिलेबस क्या होता है, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर,
मिनट की टाइमिंग, निगेटिव मार्किंग क्या है 1/3, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 नंबर, 90 मिनट की टाइमिंग, निगेटिव मार्किंग 1/3 है। रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मैथ से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जीएस से जो आपका 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका करंट अफेयर इंक्लूडेड रहेगा। यानी टोटल कितना 120 क्वेश्चन 120 नंबर का है, 90 मिनट टाइमिंग रहेगा। निगेटिव मार्किंग कितना है 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है। बाकी टाइपिंग के बारे में बताने से पहले हम लोग जो ऑफिशियल नोटिस है उसको हम समझ लेते हैं, फिर आगे मैं आपको टाइपिंग के बारे में बता। सबसे पहले अभी वर्तमान में एलपी का निकला है, आपको जानकारी होगा। अप्रैल में आपका भैया टेक्निकल पोस्ट के लिए भी आपका ये सब है, तो ये भी जानकारी आपको होगा। अब मेन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जुलाई और सितंबर के बीच में देखो ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के लिए जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, और जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, जिसमें से नॉन टेक्निकल पोस्ट अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल पर, जिसमें लेवल 2 और 3, इसमें ही दोस्तों टीसी का पोस्ट, इसको ही बोलते हैं टीसी हो गया, सीसी जो मैं अभी बोर्ड पर बता रहा हूँ। तो ये वाला पोस्ट दोस्तों ध्यान समझिए, इसका वैकेंसी भैया जुलाई में फॉर्म स्टार्ट होगा, जुलाई से लेकर दोस्तों स्टार्ट होगा, अगस्त तक हो सकता है फॉर्म भरा जाए। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग का भी वैकेंसी है, वो दोस्तों आपका हो सकता है अगस्त में या सितंबर तक चले। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका खुशखबरी यहाँ पर मैंने प्रूफ के लिए दिखा दिया, देखो भाई, क्योंकि दोनों का अलग अलग बताया गया है। देखो इसीलिए मैं बता रहा हूँ एनटीपीसी से अलग होगी ये वैकेंसी आएगा। देखो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल 4, 5, 6, ये दोस्तों जो ग्रेजुएशन स्तर पर अलग दिया गया है, नहीं तो एक ही में देता तो भैया एक ही साथ आपका होता है। जैसे एलपी का अलग कर दिया गया, टेक्नीशियन का अलग, वैसे भी 12th और ग्रेजुएशन का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। इसी से अनुमान लगा सकते हो भैया अलग अलग वैकेंसी आपका आने वाला है। तो टीसीसीसी का जो तैयारी बच्चा कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी, अब इस तैयारी में लग जाओ। देखो यहाँ पर लेवल 2 और 3 जो मैं बोर्ड पर आपको वर्तमान में बता रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट यानी 12th करता हूं कि आपको पीडीएफ के माध्यम से हर एक चीज जो समझा रहे तो वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग आगे के प्रोसेस को समझते हैं। देखिए टाइपिंग, इसमें क्या है आपकी टाइपिंग भी है। टाइपिंग दो तरीके से होता है, एक आपका इंग्लिश होता है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हैं, इंग्लिश में जो टाइपिंग देंगे वो क्या होता है, इंग्लिश की टाइपिंग आपकी होती है 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट होता है। और हिंदी की जो आपकी टाइपिंग होती है वो कितना होता है, वो आपका 25 वर्ड पर मिनट होता है। कितना, 25 वर्ड पर मिनट। यानी इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी की जो टाइपिंग होती है, हिंदी की अगर कोई दोनों में से कोई आप एक दे सकते हैं, 25 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग है। यानी कि इंग्लिश की टाइपिंग कितना है 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी की टाइपिंग है 25 वर्ड पर मिनट। इसमें 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपका 95% एक्यूरेसी है तो आप पास माने जाएंगे। 5% इरर आपको छूट दिया जाता है, 5% जो है आपका इरर छूट जाता है, दिया जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट होता है, हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट होता है, और 5% आपका इरर मान्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 95% एक्यूरेसी होना चाहिए। अब हम लोग इसके पोस्ट, कितने पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आएगी, टोटल पोस्ट कितना होगा, इस पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले आपका टोटल आया था 35,000 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई थी एनटीपीसी में। उसमें क्या था कि इसके पहले जो वैकेंसी आपकी आई थी वो 35,000 पोस्ट आया था, 35,000 के आसपास आपकी वैकेंसी पोस्ट आया था। इस बार क्या है आपका 35,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसा कि रेलवे ये बोला जा रहा है कि रेलवे में हर साल वैकेंसी आएगा। जिस पहले क्या होता था कि बल्क में वैकेंसी इसलिए आती थी कि 4 साल वैकेंसी रुका रहता था, फिर उसके बाद से क्या एक ही बार वैकेंसी दिया जाता था। इस बार से कहा जा रहा है कि आपको हर साल, क्योंकि रेलवे का इस बार कैलेंडर जारी हुआ है और हर साल वैकेंसी आपका थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। तो इस बार उम्मीद आपकी ये की जा रही है कि आपका एनटीपीसी 12th बेस पे जो है 9 से 10,000 के बीच में आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। 9 से 10,000 आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। अब फॉर्म कब से अप्लाई होगा, आपका फॉर्म जो अप्लाई होगा जून, आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई 100% का है, जून में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा या चुनाव खत्म होने के बाद से आपका जो है फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा जून में, ठीक है ना। फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा जून में, और बाकी क्या है 100% आपका जून में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि आप लोग फॉर्म भरने से पहले अपना डॉक्यूमेंट को अप टू डेट कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपको एज जनरल काउंट किया जाएगा। अगर आपको आरक्षण चाहिए और बाकी जिसका एज में किसी को प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए क्या है अपना वो कर सकता है। बाकी हमने आपको हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।